हेलो एवरीवन, आई एम शिव सर। आप सभी का मैथ्स स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्वेशन पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लिनियर पेयर इक्वेशन मींस रैखिक उपज समीकरण के सॉल्यूशंस को डिफाइन करने वाले कंडीशंस पर डिस्कस करेंगे। मोस्टली इन्हीं कंडीशंस के बेसिस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मींस प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, डिस्कस स्टार्ट करते हैं। लिनियर पेयर इक्वेशन, हिंदी में इसे रैखिक युगपत समीकरण कहते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हिंदी में व्यापक रूप बोलते हैं a1x b1y c1 a2x प्लस b2 y इज इक्वल टू c2। यहां पर x और y वेरिएबल्स है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 कांस्टेंट है, नॉन वेरिएबल्स है। यू नो फ्रेंड्स, जब भी किसी इक्वेशन में वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 1 होती है तब वह इक्वेशन लिनियर इक्वेशन होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरिएबल x और y का मैक्सिमम पावर 1 है। इस कारण ये जो इक्वेशन है लिनियर इक्वेशन होगा, और दो इक्वेशन मिलके एक इक्वेशन बना रहा है, इसका पेयर इक्वेशन भी होगा, तो इसे लिनियर पेयर इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ जो इक्वेशन है लिनियर पेयर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर हम यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 की जगह कोई भी नंबर से अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी आप लिनियर पेयर इक्वेशन का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस इक्वेशन का सॉल्यूशंस होता है जो तीन प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है। सॉल्यूशन, फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक अद्वितीय हल। सेकेंड, नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं। और थर्ड, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन, अनंतः अनेक हल। तो इस प्रकार से किसी भी लिनियर पेयर इक्वेशन का इन तीनों में से कोई भी एक सॉल्यूशन होती है, या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, या फिर इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस होगा। हिंदी में केवल एक अद्वितीय हल, कोई भी हल नहीं, या फिर अनंतः अनेक हल होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो सॉल्यूशंस है ये किन कंडीशंस के बीच में रिलेशंस पर डिपेंड करते हैं, इस पर हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि इन्हीं कंडीशंस के बेसिस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इन तीनों सॉल्यूशंस को डिफाइन करने के लिए जो कंडीशंस चाहिए उसके लिए हमको यहाँ पर वेरिएबल्स x और y के कोफिशिएंट का रेशो और c1 c2 का रेशो फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि इन्हीं रेशो के बीच में रिलेशंस पर डिपेंड करती है कि किसी भी लिनियर पेयर इक्वेशन का सॉल्यूशंस क्या होगी। तो यहाँ पर वेरिएबल x का कोफिशिएंट a1 a2 है तो a1 a2 का रेशो लेते हैं। वेरिएबल y का कोफिशिएंट b1 b2 है तो b1 b2 का रेशो लेते हैं, और यहाँ पर कांस्टेंट c1 c2 का रेशो लेते हैं। इन तीनों रेशो के बीच में जो रिलेशन होता है उस पर डिपेंड करता है कि किसी भी लिनियर पेयर इक्वेशन का सॉल्यूशंस क्या होगी। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में 9 सॉल्यूशंस के कंडीशंस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने यूनिक सॉल्यूशंस के कंडीशंस पर डिस्कस किए हैं। आप पिछले लेक्चर के वीडियो को देखकर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लिनियर पेयर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 a2x प्लस b2 y इज इक्वल टू c2 होता है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वेरिएबल x का जो कोफिशिएंट इसका रेशियो लेते हैं a1 बाई a2, वेरिएबल y के कोफिशिएंट का रेशियो लेते हैं b1 b2 का, और कांस्टेंट c1 c2 का रेशियो लेते हैं। इन तीनों के बीच में, इन तीनों रेशियो के बीच में जो रिलेशन होती है वो डिफाइन करता है कि ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशंस क्या होगी। तो आज के इस लेक्चर में हम नो सॉल्यूशंस मींस कोई भी हल नहीं के लिए क्या कंडीशंस होती है, क्या इनके बीच में रिलेशंस होती है, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं, कोई भी हल
नहीं के लिए, कोई भी हल नहीं के लिए जो कंडीशन होती है उसमें यहाँ पर एक्स और वाई की जो कोफिशिएंट है उसका जो रेशो है इक्वल होता है, और थर्ड जो C1 C2 का जो रेशो नॉट इक्वल होता है इनके। तो इस प्रकार से आसानी से याद रख सकते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। तो हमेशा याद रखें जब भी किसी भी लीनियर पेयर इक्वेशन में एक्स और वाई के कोफिशिएंट का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, और इज इक्वल टू के बाद जो यहाँ पर कांस्टेंट होता है, नंबर्स होता है, उसका रेशियो नॉट इक्वल होता है। इस कंडीशन में उस लीनियर इक्वेशन का, उस लीनियर पेयर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो नो सॉल्यूशन होता है, कोई भी हल नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, आप इसे आसानी से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट आपके पास यहाँ पर लीनियर पेयर इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। इसका कंपेरिजन हम स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे। तो आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में वेरिएबल x का कोफिशिएंट A1 A2 है, यहाँ पर वेरिएबल x का कोफिशिएंट 2 और 4 है। तो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है A1 को और 4 रिप्रेजेंट कर रहा है A2 को। इसी प्रकार से वेरिएबल जो y है इसका कोफिशिएंट B1 B2 होता है। यहाँ पर वेरिएबल y का कोफिशिएंट 3 और 6 है। 3 रिप्रेजेंट कर रहा है B1 को और 6 रिप्रेजेंट कर रहा है B2 को। एंड C1 और C2 की जगह यहाँ पर 5 और 7 है। तो 5 जो है C1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और 7 C2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का रेशो निकालना होगा, क्योंकि इन्हीं रेशो के बीच में कंडीशंस यहाँ पर डिफाइन होती है। तो हम यहाँ पर A1/A2 निकालते हैं। देख सकते हैं A1 का जो वैल्यू 2 है, A2 का रिजल्ट यहाँ पर 4 है। तो 2/4 करेंगे तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। ओके फ्रेंड्स, तो इसका रिजल्ट आपको मिला 1/2। इसी प्रकार से B1 B2 का रेशियो लेते हैं। तो B1 का रिजल्ट यहाँ पर 3 है और B2 का रिजल्ट 6 है। तो 3/6 करेंगे, 3/6 को डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर B1 B2 का रिजल्ट भी 1/2 मिला आपको। C1 और C2 का रेशियो 5/7 ही होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1/2 1/2 ये रेशियो इक्वल है और थर्ड रेशियो नॉट इक्वल है। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 5/7। आप कह सकते हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो रिजल्ट है ये इस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी कोई भी लीनियर पेयर इक्वेशन इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, उस कंडीशन में उस लीनियर पेयर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, मीन्स नो सॉल्यूशंस होता है। आप एग्जाम में आसानी से जज करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नो सॉल्यूशंस किन किन इक्वेशंस में होती है। ओके फ्रेंड्स, आप इसे ग्राफ के द्वारा भी बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म है A1x B1y इज इक्वल टू C1, A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। लेट फर्स्ट इक्वेशन का लाइन हमको L1 मिलता है ग्राफ में और सेकेंड इक्वेशन का लाइन L2 मिलता है। किसी भी लीनियर इक्वेशन का लाइन किस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है इस पर नेक्स्ट लेक्चर में अलग से डिस्कस करेंगे। लाइंस को जब ग्राफ में जब ड्रॉ किया जाता है तो उस कंडीशन में लाइंस हमेशा पैरेलल मिलती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इस प्रकार से आप समझ सकते हैं x डैश y डैश। लेट फर्स्ट जो इक्वेशन है इसका लाइन आपको मिलता है इस प्रकार से L1 A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1 का लाइन यहाँ पर आपको L1 मिला है, और सेकेंड इक्वेशन का लाइन आपको L2 इस प्रकार से मिलता है A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2 का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइंस पैरेलल है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो हमेशा याद रखें जब भी कोई भी लीनियर इक्वेशन इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, उस कंडीशन में उस लीनियर इक्वेशन के लाइंस को जब ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं तो हमेशा लाइंस पैरेलल होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से रिजल्ट मिलता है इस इक्वेशन का जो नो सॉल्यूशन को डिफाइन करता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिल रही है, मीन्स नो सॉल्यूशन होगी। नो सॉल्यूशन मीन्स नो यहाँ पर कॉमन पॉइंट होगी, कोई भी कॉमन पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। और इस कंडीशन में जो लाइंस होती है वो पैरेलल होती है।
समानांतर लाइन होती है। ओके फ्रेंड्स, तो हमेशा याद रखें, जब भी कोई भी लीनियर इक्वेशन इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, उस कंडीशन में जो इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वो नो सॉल्यूशन होता है, कोई भी हल नहीं होता है। और जब ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं तो उसके द्वारा जो प्राप्त लाइन जो होती है वो हमेशा पैरेलल होती है। तो इस प्रकार से आप नो सॉल्यूशन की कंडीशन को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और एग्जाम में इसके बेसिस में जितना भी क्वेश्चन आते हैं उसको आसानी से आइडेंटिफाई करके आंसर निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मींस अनंत अनेक हल की कंडीशन पर डिस्कस करेंगे। आपको लेक्चर कैसे लगा अपना कमेंट जरूर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको टाइम टू टाइम इसी प्रकार से अवेलेबल वीडियोस मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स, बाय, टेक केयर।